आप लोगों का जो इन जनरल कमेंट मेरा कमेंट बॉक्स में आता है और जो कॉमन क्वेश्चन ज्यादातर इन्वेस्टर के मन में है, वो सब चुनिंदे 4-5 क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिटेल्ड आंसर दूंगा, क्योंकि यहां पे मैं चाहता था कि एक वीडियो ही कंप्लीटली बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा लोगों का ये कॉमन क्वेश्चंस है, जैसे कि लंप सम में निवेश अभी करना चाहिए क्या नहीं, अगर हम लोग पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं और चेंज करते हैं तो हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट लूज कर जाएंगे, हमें कौन सा पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो दे दिया उसके बाद बोलते हैं कि क्या ये सब फंड में हमें निवेश करना चाहिए क्या नहीं, गोल्ड में अभी क्या करें, ये सब बहुत सारा कॉमन क्वेश्चंस रहता है, जिसको मैं चाहता कि इंडिविजुअली आंसर करने के बदले में एक कॉमन वीडियो बना दिया जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे फ्री न्यूज़लेटर म्यूचुअल फंड और आपका स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं लिया तो आज ही हमारा जो वेबसाइट है उसमें विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं ये फ्री सैंपल कॉपी। न्यूज़लेटर का इस एडिशन में बेस्ट बैलेंस्ड फंड के ऊपर बोला गया है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है म्यूचुअल फंड में, उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी में आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में मॉडल पोर्टफोलियो, लार्ज एंड मिड कैप बेस्ड लॉन्ग टर्म के लिए मॉडल पोर्टफोलियो में आप लोगों के साथ चालू किया। जैसे कि आप लोगों के साथ यूट्यूब में मैं लाइव म्यूचुअल फंड मॉडल पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, वैसे ही ये न्यूज़लेटर सीरीज में हम लोग चालू किया है स्टॉक मार्केट में मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना, जहां पे मैं खुद भी निवेश करूंगा और हर वीकली उसमें जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो एक ट्रांसपेरेंट वे से चीज होने वाला है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक के लिए भी कुछ स्टॉक पिक्स, मेरा मार्केट के ऊपर आउटलुक, ये सारा कुछ चीज डिटेल्ड डिस्कस किया गया है। आप लोग नीचे लिंक या वेबसाइट को विजिट करके वो कॉपी को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चंस रहता है ज्यादातर लोगों का कि अभी मैं इस फंड में, फंड का नाम लिख देते हैं कि उसमें हम लमसम कर सकते हैं कि नहीं, या फिर क्वेश्चंस रहता है कि अभी लमसम करने के लिए उपयुक्त टाइम है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखिए लमसम के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट जो रिटेल निवेशक के लिए है, जिन लोगों के पास रिस्क लेने का क्षमता, हमारे पास क्या है, ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता तो कोई के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो हम लोगों के लिए लमसम अगर हम करेंगे उसके लिए सुइटेबल ऐसा कुछ फंड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी में बोलिए या डेप्ट में भी बोलिए, लिक्विड फंड को मैं हटा देता हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में बोलिए, ऐसा कुछ फंड डिजाइन नहीं हुआ है जो लमसम के लिए बना है। ये धारणा आप लोगों का मन में जो जहां से भी आया वो संपूर्ण गलत है कि म्यूचुअल फंड में लमसम के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। लमसम के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपका मार्केट के ऊपर। मान लीजिए मार्केट बहुत करेक्ट हो गया, एकदम नीचे चल रहा है, बॉटम जो क्रिएशन, जो प्रोसेस चलता है कंसोलिडेशन होने के बाद, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि जब मार्केट में नीचे आता है मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अप मूव चालू होता है। तो ये बॉटम मेकिंग प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस अगर चल रहा होता है, चार्ट में इंडिकेशंस उसका आया, फंडामेंटली उसका इंडिकेशन आया, तब वो सुटेबल मौका बनता है लमसम करने के लिए। हम लोग मार्केट का बॉटम पकड़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन देखिए इसका आंसर तो नहीं है। कोई लोग भी एग्जैक्ट मार्केट का बॉटम और एग्जैक्ट मार्केट का टॉप कोई भी पकड़ नहीं सकते हैं। तो लमसम के लिए कुछ एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड ऐसा बना नहीं है जहां पे आप लमसम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट दिन से ही आपको प्रॉफिट देखना चालू हो जाए। क्यों आप लमसम करते हैं, ये पहले क्वेश्चन आपने आपको कीजिए। क्यों आप लमसम करना चाहते हैं? क्योंकि आप करना चाहते हैं कि आप मान लीजिए मानते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आया है या फिर आप लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा आया है, तो आप लमसम करना चाहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि वो लमसम अमाउंट जैसे ही मैं डालूं उसके बाद मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मुझे मुनाफा दिखाई दे। अल्टीमेटली तो मुनाफा कमाना ही तो आपका मकसद है, राइट?
तो एक काम कीजिए, अगर आपके पास लमसम है, इसका डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लीजिए लमसम आप किस अमाउंट को बोलेंगे। मान लीजिए कोई लोग 50,000 रुपए लेके बैठा है और मार्केट में वो एक साथ डालने के लिए सोच रहे हैं। उसका नॉर्मल जो मंथली एसआईपी रहता है वो 10,000 के आसपास है। तो मंथली एसआईपी का 5 गुना पैसा उसके हाथ में आ गया है जो वो एक मुश्त लगाना चाहता है। तो उस केस में वो 50,000 लमसम बन गया। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 रुपीज का मंथली एसआईपी ही करता है, तो उसके हाथ में अगर 25,000 रुपए आया तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? उसको आप लमसम अमाउंट अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से परसेंटेज वाइज उसको लमसम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। आप उसको थोड़ा टॉप अप अमाउंट या फिर थोड़ा अमाउंट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल दिया, धारणा दिया कि आपका लमसम अमाउंट क्या है वो भी डिपेंड करता है कि कैसे आप निवेश करें। ये तो पहली बात। अभी लमसम अगर अमाउंट है तो कैसे उसको निवेश करना चाहिए। एक साथ में आप पूरा पैसा मत डालिए। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपके पास 4 म्यूचुअल फंड है जिसमें आप एसआईपी करते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा आ जाए, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए आ गया, आप उसको निवेश करना चाहते हैं, तो अलग सा फंड ढूंढने का जरूरत नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लमसम के लिए अच्छा है। आपके पास अगर ऑलरेडी 4 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें ही आप थोड़ा सा पैसा 2-3 फंड में डिवाइड कर दीजिए और थोड़ा सा पैसा वहां पे निवेश कर दीजिए। और वो भी आप कर सकते हैं मार्केट के थोड़ा थोड़ा गिरावट में कुछ कुछ पैसा डाल सकते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए आपके लिए पास है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2,500 रुपए इस मंथ डाले हैं, 2 मंथ बाद और 2,500 रुपए डाले हैं, 1 मंथ बाद और 2,500 रुपए डाले हैं। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। मतलब अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपना पूरा मनी को। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, मैं क्या बोलना चाहता हूं शायद समझ में आया होगा। एक साथ आप मत डालिए, थोड़ा सा डिवाइड कीजिए अपना पैसे को, उसके बाद धीरे धीरे करके पैसे को निवेश कीजिए। और एक बात, जो लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, निफ्टी के जो अभी पीई चल रहा है वो हाई चल रहा है। आज का डेट में भी अगस्त मंथ में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीई 31 के आसपास चल रहा है, जो हिस्टोरिकली हाई यानी ओवर वैल्यूएशन माना जाता है। जी हाँ, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं जीडीपी टू पीई रेशियो देखना चाहिए, बहुत ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आपको एक जस्ट धारणा देने का कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट ओवरबॉट भी हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप डालिए। तो इसीलिए एक साथ में एक मुश्त पैसा डालना इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्पेशली ठीक नहीं है। डेप्ट म्यूचुअल फंड के लिए भी ये एप्लीकेबल है। डेप्ट में जो भी आपका गिल्ड फंड है या फिर आपका डायनामिक बॉन्ड फंड है उसमें भी रिस्क है। तो आप एक साथ एक मुश्त अमाउंट मत डालिए, थोड़ा सा 3-4 महीने में उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे निवेश कीजिए। हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। और अगर पैसा है, मार्केट ऊपर है तो लेके बैठ जाइए ना। पैसे मतलब इतना जल्दबाजी नहीं करना है अपना निवेश के लिए कि थोड़ा सा मार्केट को फिर से नीचे आने दीजिए उसके बाद निवेश कीजिए, या ये कोविड-19 सिचुएशन को चले जाने दीजिए, इकोनॉमी में थोड़ा सा दम आने दीजिए, उसके बाद फिर से निवेश कीजिए। तो पैसे को लेके बैठना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत हड़बड़ाहट में जल्द से जल्द निवेश करने के लिए सोचे और उसमें कुछ गलती कर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं कि पोर्टफोलियो को हर 3 महीना या 6 महीने में रिव्यू कीजिए। तो बहुत लोगों का यह मानना है कि अगर मैं 6 महीने के अंदर मेरा पोर्टफोलियो में फंड को चेंज करता रहूंगा तो मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट हम लोग कैसे मिलेगा। तो फिर तो हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिल सकता है। लेकिन देखिए, जो लोग भी ये सोच रहे हैं शायद मेरे बात को आप लोग थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिए हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बोला हूं आपका फंड को या अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए। मैं ये नहीं बोला हूं कि हर रिव्यू में आपको चेंज करना है, ये तो नहीं है। देखिए, निवेश किए हैं उसके बाद आंख बंद करके बैठना नहीं है। रिव्यू आपको करना है, रिव्यू करना है, आपको देखना है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या एवरेज से कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये आपको देखना है। आपको चेंज नहीं करना है। चेंज तभी करना है जब कंसिस्टेंटली, यह नहीं कि एक क्वार्टर में आपका फंड अलग परफॉर्म किया, एवरेज से थोड़ा सा नीचे आया तो आप उसको बेच दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कंसिस्टेंटली वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तब आपको चेंज करने आना है। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, एचडीएफसी टॉप 200 फंड, ये दिग्गज फंड था, वन ऑफ द बेस्ट फंड था अपना, जो जब वो पीक में था 90s में, 2000 में वो पीक फंड था। आप देख सकते हैं गूगल करके।
वो फंड बहुत लोगों को करोड़पति लखपति बना के गया है। वो फंड का जो आप देखेंगे उसका जो एवरेज रिटर्न था वो भी 1 साल 2 साल में अपना मान लीजिए उसका कैरियर 20 इयर्स का है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 1-2 साल वो एवरेज से भी अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंड से हम निकल जाए और फंड को गलत बोल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, आप रिव्यू कीजिए। अगर बार बार जैसे कि पीरियोडिकली आप रिव्यू करेंगे, उसमें अगर देखते हैं कोई फंड आपका या पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आपका कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपना एवरेज कैटेगरी रिटर्न से, तब आपको सोचना चाहिए। और उस समय आप ओवरऑल मार्केट का संदर्भ क्या है, ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब विषय में भी जानकारी रखिए। अगर आप लोग मेरा न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर उसमें तो मैं मार्केट का आउटलुक या फिर अपना पोर्टफोलियो में क्या करना है, कैसे देखना है, ये सब तो जानकारी मैं देता रहूंगा पीरियोडिकली। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जानकार बनिए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर टाइम आपको चेंज करते रहना है। अगर गलत फंड हो गया, फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चेंज करना ही है ना। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत सारा लोगों को आता है कि बोला जाता है कि देखिए मेरा ये फंड में इन्वेस्टमेंट है, 3-4 फंड दे दिए, मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं, तो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए उसमें मेरा आंसर भी आप देख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देता हूं। मैं आंसर देता हूं क्या, मैं देता हूं कि आपका फंड अच्छा है या फंड क्या है, वो उसके बारे में बोलता हूं। देखिए मेरे लिए आप लोगों का ये क्वेश्चंस का आंसर देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। डेटा निर्भर ये होना चाहिए। किसी के लिए आप अगर मान लीजिए मैं अगर आपको 4 फंड दे दूं, मेरे पास ये 4 फंड है, आप देख के बता दीजिए मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं। आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं? आप जानते ही नहीं है मेरा गोल क्या है, आप जानते ही नहीं है क्या मेरा इनकम क्या है, आप जानते नहीं है मेरा फैमिली का लायबिलिटीज क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल ड्यूरेशन क्या है, मेरा रिस्क लेने का क्षमता कितना है, ये सब जानते नहीं है तो कैसे हम आंसर दे। देखिए पोर्टफोलियो एलोकेशन हम भी करते हैं, हमारा कंपनी एनालिसिस करके देता है। उस टाइम हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, कभी कभी 1-2 बार बात किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है कि प्रॉपर नीड क्या है, प्रॉपर एलोकेशन क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन दैट इनकम क्या है, गोल क्या है, ये सब बातचीत भी करना पड़ता है। उसके बाद ही प्रॉपर डिटेल्स मिलता है, उसके बाद ही प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जा सकता है। तो आधा अधूरा डेटा के ऊपर अगर मैं आप लोगों को कुछ बता दिया तो वो तो सही नहीं होगा ना, वो तो इनकम्प्लीट डिसीजन होगा। ये मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं करना चाहता हूं कि मेरा व्यूअर्स जो है वो लोग कुछ आधा अधूरा नॉलेज लेके जाए। इसीलिए देखिए मेरा जो वीडियोस रहता है उसमें मैं क्लियरली बताता हूं, आपके सामने मैं फैक्ट रखता हूं, आपके सामने मैं डेटा रखता हूं, उसके बाद अपने हिसाब से मैं बताता हूं कि आप पोर्टफोलियो को एलोकेट कीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपका रिस्क लेने का क्षमता क्या है। कोई लोग अपना पोर्टफोलियो में -20% भी देख सकते हैं, कोई लोग अपना पोर्टफोलियो में -10%, -5% भी नहीं देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा पैनिक आ जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है और ये वैलिड रीजन है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो में 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, उसमें 20,000 का लॉस दिख रहा है, तो वो लोग क्या हो जाएगा, बहुत लोग पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि उसका गोल मान लीजिए नियर बाई है, उसका गोल अचीव नहीं होगा क्योंकि 20% लॉस में चल रहा है। वहीं किसी का मान लीजिए इनकम है मंथली 1 लाख रुपए, तो उसका अगर पोर्टफोलियो 1 लाख का है और उसमें अगर 20,000 रुपए का लॉस आ रहा है, जिसका मंथली इनकम 1 लाख है, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो भी मान लीजिए मॉडरेट रिस्क बोलता है अपने आप को, और जो अलग व्यक्ति है वो भी मॉडरेट रिस्क बोलता है अपने आप को। लेकिन देखिए एब्सोल्यूट टर्म में भी कभी कभी आपका इफेक्ट पड़ता है। एब्सोल्यूट टर्म में भी कभी कभी आपको देखा जाता है कि अमाउंट कितना है वो भी पर्सनली इफेक्ट करता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि परसेंटेज टर्म्स ही सब है। तो ये सब बहुत सारा फैक्टर्स है जो हम लोग इसीलिए पर्सनली बात करते हैं, पर्सनली हम चीजों को देखते हैं। तो ऐसा ही पोर्टफोलियो के ऊपर ओपिनियन रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी आता है वो है गोल्ड में अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं। इसके बारे में हर दिन मुझे क्वेश्चन मिलता है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अभी बहुत सारा फ्लेवर में है और सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए उसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल में है, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने रिटर्न हिस्टोरिकली
क्या एक्सपेक्ट करना है, आज का संदर्भ में आपको क्या करना है, वो पूरी बात मैं वहां पे बताया हूं, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे पास इतना अमाउंट का रुपीज है, मैं अभी डेप्ट फंड में लगा सकता हूं कि नहीं, और बस 5 साल या 10 साल बाद मुझे कितना गारंटीड अमाउंट मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत है। डेप्ट फंड में थोड़ा सा आप सिक्योर बोल सकते हैं, आपका लिक्विड फंड जहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रेट ऑफ जो रिटर्न है, इंटरेस्ट है, वो बार बार चेंज होता है। आपका कुछ टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कुछ टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, ये कोई फिक्स्ड नहीं है या कोई गारंटीड नहीं है। और इसमें अगर आप लोगों को मन में ये आ गया है कि डेप्ट म्यूचुअल फंड मतलब है कि गारंटीड कुछ रिटर्न, तो ये गलत है। मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है जहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हूं कि डेप्ट म्यूचुअल फंड का रिस्क क्या है, प्लस डेप्ट म्यूचुअल फंड का कैटेगरी वाइज कितना रिटर्न पास्ट में हम लोगों को मिला है, उसके लिए आप एक एजम्पशन कर सकते हैं उस हिसाब से। तो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो सबको आप देखिए। मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ये देख रहे हैं प्लीज मेरा चैनल को पहले विजिट कर लीजिए। वहां पे मैं मॉडल पोर्टफोलियो के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, म्यूचुअल फंड के ऊपर प्लेलिस्ट है, स्टॉक मार्केट के ऊपर प्लेलिस्ट है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्लेलिस्ट है, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो है। तो ये सब पहले आप देख लीजिए, आपको ज्यादातर लोगों का क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ये फंड वर्सेस ये फंड के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, या फिर ये फंड वर्सेस ये फंड में से कौन सा मैं ले लूं। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है कि फंड ए वर्सेस फंड बी कौन सा ले लूं, और दोनों ही फंड मान लीजिए अच्छा है। अमूमन मैं देखा हूं कि आप लोग दोनों ही फंड, क्योंकि अभी जो फंड ट्रेंडिंग में है वो सब फंड के ऊपर ही आप चूज करते हैं और लेके बताते हैं कि ये फंड वर्सेस ये फंड में से कौन सा लूं, क्योंकि आपको लेना है एक फंड और आप जानते हैं 2-3 अच्छा परफॉर्मिंग फंड उस कैटेगरी में, तो आप वर्सेस चाहते हैं कि ये वर्सेस ये। तो देखिए ये क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच नहीं है जहां पे वर्सेस होगा। मान लीजिए एक आप मल्टी कैप फंड चूज करना चाहते हैं और आप वीडियो देखे, सब कुछ देख लिए, अपना रिसर्च किया, 3 मल्टी कैप फंड आप लोगों को अच्छा लगा, 3 मल्टी कैप फंड, बेस्ट मल्टी कैप फंड मेरे वीडियो में भी है, मेरे चैनल में भी है। मान लीजिए वो 3 मल्टी कैप फंड को आपने लिस्ट डाउन किया। अभी आपका क्वेश्चन आएगा ये फंड वर्सेस ये फंड, जो नंबर 1 और नंबर 2 वर्सेस कर दो, जो फंड अच्छा होगा उसको हम लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लीजिए ये फर्स्ट 6 मंथ एक फंड अच्छा किया, नेक्स्ट 6 मंथ या नेक्स्ट मंथ और एक फंड अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा होगा। तब आप क्या करेंगे, तब वर्सेस तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि खेल में वो जीत गया तो आप वो फंड से रिडीम करके उस फंड में चला जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। देखिए हर एक फंड का एक एक कैटेगरी होता है, हर एक फंड का अंडरलाइंग जो फंड मैनेजर है वो डिफरेंट होता है, एक एक फंड का जो उद्देश्य है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एप्पल और ऑरेंज इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन दोनों ही फ्रूट अच्छा है। किसी को एप्पल पसंद है क्योंकि एप्पल भी सेहत के लिए अच्छा है, एप्पल को किसी को पसंद है, लेकिन बहुत लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है ऑरेंज पसंद नहीं है, एप्पल पसंद है, और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज में भी विटामिन सी रहता है, ये भी बहुत अच्छा फ्रूट है, तो ये पसंद होता है, एप्पल उसको पसंद नहीं है, किसी किसी को दोनों पसंद है। तो हम कैसे बोले कि एप्पल वर्सेस ऑरेंज में एप्पल जीत गया और ऑरेंज हार गया? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, दोनों ही फ्रूट अच्छा है सेहत के लिए। तो ऐसे ही हमारा आपको ऐसा जानना है कि दोनों ही फ्रूट या तीनों जो म्यूचुअल फंड है सभी अच्छे हैं, उसमें से कौन सा अच्छा है आपके लिए, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल में, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आप लोग अगर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया है। आप अगर ये लिंक को यूज करके ओपन करते हैं अपना अकाउंट तो मेरा टीम आप लोगों के साथ 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करेगा और मेरा प्राइवेट ग्रुप में जुड़ने का प्रोसेस बता देगा। उस ग्रुप में मैं मेरा खुद का पोर्टफोलियो शेयर करता हूं, मेरा जो ट्रेड रहता है उसका कुछ डिस्कशन मैं वहां पे करता हूं, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा पर्क्स मिलता है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, डेप्ट फंड, तो ये सब वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।